कृष्ण दोस्तों, कल बुधवार है, पौष मास का बुधवार। तो कल हम तांबे के लोटे में थोड़े से चावल डालेंगे और थोड़ी सी हरी मूंग छिलके की दाल डालेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और फिर पूरा जल से भर के और हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देना है 8 बजे से पहले। अगर आप 8 बजे के बाद अर्घ देते हैं तो 4 बार आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, मतलब 4 बार आपको जल चढ़ाना है, 1 क्षमा याचना का और 3 बार ओम सूर्य नमः सूर्य नमः सूर्य नमः कह के। और फिर जब वो जो भी जल नीचे गिरता है गमले में और क्यारी में, उसको आप अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र पर लगाएंगे और ऊपर हाथ करके 24 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है। ये मैं आपको डेली बता रही हूँ। और गायत्री मंत्र में आपको होंठ नहीं हिलने चाहिए, आप मन मन बोलोगे तो गायत्री मंत्र का आपको, अगर आप 30 दिन जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आपने किया तो आपको एक लग्जरी लाइफ देने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आपकी कुंडली में चाहे सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बता रही हूँ जिससे आपको नुकसान होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सिर्फ हम प्रणाम कर रहे हैं, हम सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये महीना सूर्य उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस महीने में हम सिर्फ सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं और जितना हम करेंगे उतना हमें बहुत फर्क पड़ेगा। आप करके देखिए। और कल पुष्य नक्षत्र का है तो अशोक के पेड़ को आप जरूर प्रणाम करिए। अशोक के पेड़ को प्रणाम करने से हमें अपनी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। आप दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं। मैं आपको डेली नक्षत्र के हिसाब से पेड़ पौधों के प्रणाम के लिए बताती हूँ, इसे आप करके देखिए और फिर खुद देखिए कि आपके जीवन में कितनी सुख सुविधा आती है। और रही वास्तु रोग टिप की बात, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था झाड़ू के बारे में, तो झाड़ू को हमें कभी भी 2 झाड़ू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, उन्हें अलग रखना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा झाड़ू है तो उसे शनिवार के दिन आप बाहर फेंक दीजिए। लेकिन 2 झाड़ू को एक साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। 2 या 3, मतलब कभी भी ऐसे एक साथ झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, एक एक झाड़ू रखना चाहिए। और मैंने जैसे आपको कल बताया था, झाड़ू हमेशा दूसरों की नज़र से बचा कर ही रखना चाहिए। और ना हमें अलमारी के नीचे, जो हमारी सेफ अलमारी है उसके नीचे भी हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और जहाँ हम सोते हैं उस पलंग के नीचे भी हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का स्थान ऐसा होना चाहिए, और संभव हो तो पश्चिम दिशा होनी चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र भी ना पड़े। और उसके ऊपर ना तो अलमारी हो, ना पलंग हो, ना सोफा हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ झाड़ू ही रखें। ऐसा करके देखिए। ये छोटे छोटे टिप मैं आपको बताती हूँ, इनको आजमाइए और अपने जीवन को लग्जरी बनाइए। और देखिए कि पौष मास में मैं जितने भी उपाय बता रही हूँ, अगर आपने किए तो आपको अनुभव होगा कि मैं आपको कितने छोटे छोटे और कितने आसान तरीके से उपाय बताती हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके अगर आप नए नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको भी ये लाभ उठाने का मौका दीजिए।